अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट। आपने क्या करवाना है? इसको एवेलुएट करवाना है। आयोटा की पावर 7 दिया हुआ है, यहाँ पे आयोटा की पावर 50 दिया हुआ है, यहाँ पे आयोटा की पावर 12 दिया हुआ है। आपने एवेलुएट मीन्स आपने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको आपने सोल्यूशन इसका निकालना है, आपने इसको हल करवाना है। तो आप आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा की पावर 1, या जिसको आई जस्ट आयोटा लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा की पावर वैल्यू होती है -1 अंडर रूट, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ठीक है, तो इस वजह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो इवन नंबर होता है उसको अलग निकाल लेते हैं, साथ में ऑड नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पे आयोटा की पावर 7 ये ऑड था, पावर ऑड थी, तो हमने इसको इवन बनाने के लिए क्या किया है, आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा की पावर 1, जब हम इसको कंबाइन करें तो वो आयोटा की पावर 7 ही आता है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्केयर इसकी पावर 3, जो कि 3 टू ज़ा 6 हो जाती है। ठीक है, डॉट आयोटा की पावर 1। अब आयोटा स्केयर की बजाय मैंने इसकी वैल्यू पुट आउट कर दी है, क्या? -1, -1 का क्यूब डॉट आयोटा। अब इसकी पावर क्या है? क्यूब है। क्यूब मीन्स जहाँ पे आपके पास ऑड आ जाए, पावर ऑड आ जाए, तो आपके पास आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। -1 की पावर ऑड आ जाए तो ये -1 आ गया है डॉट आयोटा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आएगा आंसर? माइनस आयोटा आएगा। अब इस तरह आपके पास पार्ट 2 है आयोटा की पावर 50। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये तो पहले से ही इवन है, आप क्या लिख सकते हैं इसको? आयोटा की पावर 2 इसका होल की पावर 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 वही 50 हो जाता है, तो इस वजह से हमने ऐसे लिखा है। आयोटा स्केयर जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं? -1 इसके होल की पावर 25 लिख देंगे, जिसका अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, 25 पावर ऑड में आए, तो आपने क्या करवाना है? माइनस का वही माइनस लिख देना है। ठीक है, पावर इवन में होगा तो आपने माइनस माइनस प्लस करवा देना है। ठीक है, पावर ऑड में है तो आपने क्या करवाना है? माइनस का वही माइनस लिख देना है। यहाँ पे जिस तरह आपके पास है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 बार आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस क्या करेगा? वही माइनस रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा की पावर 12 है, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, आयोटा की पावर 2 को, आयोटा की पावर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1 इसका होल की पावर 6, होल की पावर 6 कॉम इवन है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है माइनस आयोटा की पावर 8। ठीक है, अब माइनस आयोटा की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 8। ठीक है, -1 की पावर इवन है तो आपके पास जस्ट 1 आ जाएगा, डॉट आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर 8 मैंने वैसे कहा वैसे लिख दिया है। आयोटा की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्केयर की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। आयोटा स्केयर क्या होता है? -1 इसकी पावर 4 क्या आएगा? इवन है तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा की पावर 5 है। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्योंकि उसकी पावर 5 ऑड है तो आपके पास माइनस वैसे का वैसे आएगा, उसको प्लस नहीं कर सकते। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस आप बाहर कॉमन ले रहे हैं, आयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट आयोटा, वो वैसे का वैसे लिख दिया है। -1 लिख दिया आयोटा स्केयर की बजाय। ठीक है, इसका स्केयर क्या बनेगा? कॉमन इवन है, -1 की पावर, तो आपके पास जस्ट 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस आ जाएगा, आयोटा साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 6 इसका, आयोटा की पावर 27, जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 27 26 डॉट आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 26 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? -1 इसकी पावर 13 डॉट आयोटा। इसका क्या आएगा? ऑड है तो आपके पास माइनस आ जाएगा, ये साथ में आयोटा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे a क्या होता है? रियल नंबर होता है। साथ में ये b क्या होता है? ये होता है कॉम्प्लेक्स
नंबर का क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कॉम्प्लेक्स तो ये होल इसका जो है ये नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ये होता है, ये रियल पार्ट होता है, ठीक है। अब 2+3 आयोटा है, इसमें आपने क्या करवाना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो आप इसको लिख लें, लेट z इज इक्वल टू 2+3 आयोटा, या जस्ट आप ऐसे ही रहने दें 2+3 आयोटा, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आप लिख दें आयोटा के साथ वाला जो है 3 है ना, इसका आप क्या करें, साइन चेंज करवा दें 2-3 आयोटा, ठीक है। आयोटा के आप साइन चेंज करवा दें। यहाँ पे 3-5 आयोटा है, लेट z इज इक्वल टू 3-5 आयोटा। z का कॉन्जुगेट क्या लगाते हैं, z का बार लगा देते हैं, z के ऊपर लाइन लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, 3+5 आयोटा आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रियल पार्ट 0 है ना, जाहिर सी बात है, आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, 0 माइनस आयोटा होगा। z का बार क्या आएगा या कॉन्जुगेट क्या आएगा, 0 माइनस के बजाय हमने इसका साइन चेंज करवा देना, 0 प्लस आयोटा, z बार इज इक्वल टू जस्ट आयोटा आ जाएगा। -3+4 आयोटा, z इज इक्वल टू -3+4 आयोटा। आपने क्या करवाना है, आयोटा के साथ वाले नंबर की आपने क्या करवाना है, साइन चेंज करवा देना है आयोटा वाले का, -3 -4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 5 में क्या होगा, -4 माइनस आयोटा, ठीक है। z बार क्या आ जाएगा या कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -4 वैसे का वैसे, इसको हमने माइनस को प्लस कर देना है, जस्ट साइन चेंज करवा देना है। आयोटा -3, जिसको आप फर्स्ट ये लिख सकते हैं, फर्स्ट रियल पार्ट लिखेंगे -3 प्लस आयोटा, देन z बार और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3, ये प्लस को आपने माइनस करवा देना है, माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये मैंने आपको बताया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए होते हैं ये क्या है, a+b आयोटा की फॉर्म में है। ये a क्या है आपके पास, इसका रियल पार्ट है, या इसको आप रियल नंबर कह सकते हैं। इसमें b क्या होगा, आयोटा के साथ वाला जो नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, या आयोटा वाला जो नंबर होगा उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 1+ आयोटा लिखा हुआ है, आप जस्ट डायरेक्ट लिख लें, z इज इक्वल टू बिना लिखे कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लें, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, आयोटा के साथ क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1 है ना, तो आप 1 लिख दें। -1+2 आयोटा, इसमें -1 क्या है, रियल पार्ट है, साथ आयोटा के नंबर साथ वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2। -3+2 आयोटा, यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट क्या है, +2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला आयोटा के साथ वाला -3 है, ठीक है। पार्ट 4 क्या है, -2 आयोटा, रियल पार्ट इसमें क्या है, -2 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला -2 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है -3 आयोटा, रियल पार्ट इसमें क्या है, 0, क्योंकि रियल इसके साथ है ही नहीं, 0 -3 आयोटा इसको लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा के साथ वाला -3, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना, आयोटा के साथ तो 3 लिखा हुआ है, आप जस्ट 3 लिख दें, ये नहीं करना, आपने साथ में उसका साइन भी लिखना है लाजमी, नहीं तो आपका नंबर जाए। पार्ट 6 क्या है, 2+0 आयोटा, इट मीन्स रियल पार्ट क्या है आपके पास 2 है और आयोटा फॉर्म में 0 है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, या जस्ट ऐसे आपको 2 ही दे दे, जस्ट 2, आप क्या करेंगे, रियल पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y+1 इज इक्वल टू 4-3 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y+1 इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे लिख दें, x प्लस आयोटा y, ये जो कांस्टेंट है आप इसको कांस्टेंट वाली साइड पे लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पे तो कांस्टेंट है लेकिन अननोन है, ये वेरिएबल टाइप है, तो 4-1 क्या हो जाएगा, इस साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा, 4-1 3, 3-3 आयोटा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3-3 आयोटा। अब यहाँ पे क्या है, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अब यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्स नंबर 2 क्या है, इक्वल है, a जमा b आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, समझ लें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहाँ पे भी a प्लस बी आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो आपने क्या करवाना है, जब ये कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के उसने बताया हुआ है इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो तब क्या होगा आपके पास, रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट इस साइड में क्या है, x है, इस साइड में क्या है, 3 है, इस साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, आयोटा का कोएफिशिएंट होता है हमेशा, मैंने आपको बताया y है,
तो इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का कोएफिशिएंट -3 है। तो ये आपके पास एक्स और वाई के वैल्यूज़ आ गई हैं और ये एक्सरसाइज 2.5 एंड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.6 अपलोड करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की, किसी पॉइंट की, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।